लेक्चर है हमारी बुक के चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो उसमें हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज का टॉपिक जो है उसको स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था दो टोपोलॉजीज के बारे में, एक बस और एक रिंग टोपोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम बाकी तीन जो हमारे पास टोपोलॉजीज मौजूद हैं उनके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर कैसे काम होता है। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये नेटवर्क टोपोलॉजीज का या पार्ट सेकंड इसको कह सकते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बस और रिंग टोपोलॉजी के बारे में बात की थी और हमने ये देखा था कि बस टोपोलॉजी के अंदर कैसे काम होता है और रिंग टोपोलॉजी के अंदर कैसे काम होता है। स्टूडेंट्स, आज टोपोलॉजीज की टाइप स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा एक दफ़ा जो टोपोलॉजी की डेफिनेशन है उसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या थी। अ फिजिकल लेआउट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क कैन बी कॉल्ड एज नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि नेटवर्क की फिजिकल जो लेआउट होती है कि आपको फिजिकली नेटवर्क दिखाई कैसे देता है, वो उस चीज़ को हम टोपोलॉजी का नाम देते हैं। तो फिजिकली आपको नेटवर्क जो है वो बस टोपोलॉजी की शक्ल में भी नजर आ सकता है, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि बस टोपोलॉजी के अंदर एक केबल होती है आपकी या एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है, उसी के ऊपर आपके तमाम जो सिस्टम है, तमाम जो डिवाइसेज है वो अटैच होती है। जो दूसरी टाइप रिंग टोपोलॉजी भी हो सकती है, जिसमें आपके एक केबल के साथ रिंग की शक्ल में आपका जो है वो डिवाइसेस अटैच होती है आपस में और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपका जो डाटा है वो या मैसेजेस जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास नंबर 3 है स्टार टोपोलॉजी, हम उसकी बात करेंगे, फिर हम करेंगे ट्री टोपोलॉजी की बात और एट द एंड हम बात करेंगे मैश टोपोलॉजी की। स्टूडेंट्स, एक दो फिर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, लास्ट लेक्चर में मैंने ये बात की थी कि नेटवर्क टोपोलॉजी का आपका जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको बड़ी अच्छी तरह समझिएगा और याद रखिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं स्टार टोपोलॉजी से कि स्टार टोपोलॉजी क्या चीज है। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नंबर 3 पे है दैट इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड विद ए सेंट्रलाइज्ड डिवाइस कॉल्ड एज हब और स्विच। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो हमने बस टोपोलॉजी की बात की थी, उसमें एक ही कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर तमाम डिवाइसेस जो थी अटैच थी और उसी मीडियम के थ्रू डाटा को कम्युनिकेट किया जा रहा था। इसी तरह रिंग टोपोलॉजी के अंदर आगे बस एक ही मीडियम मौजूद था और तमाम डिवाइसेस जो उससे अटैच थी लेकिन रिंग की शक्ल में अटैच थी। लेकिन स्टूडेंट, आपके जो स्टार टोपोलॉजी है इसमें और उन दोनों टोपोलॉजी में जो मेजर डिफरेंस ये है कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर एक सेंट्रलाइज डिवाइस यूज होती है। उस डिवाइस को हम हब का या स्विच का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, हब इज अ नेटवर्क डिवाइस, स्विच भी आपकी नेटवर्क डिवाइस है। हब हमारा जो OSI लेयर मॉडल है जो हम अगले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे डिटेल से, उसमें जो हमारे पास फिजिकल लेयर है लेयर 1 जो है उसके ऊपर काम करती है आपकी हब डिवाइस, और जो स्विच डिवाइस है वो हमारी लेयर नंबर 2 जो है, जो जिसको हम डाटा लिंक लेयर का नाम देते हैं, उस पर स्विच डिवाइस हमारी काम करती है। तो स्टूडेंट, स्टार टोपोलॉजी के अंदर आपकी एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस यूज होती है दैट कैन बी हब और दैट कैन ऑल्सो बी अ स्विच। वो हब या स्विच दोनों में से कोई भी एक डिवाइस हो सकती है, उसको हम यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारी जो है ये स्टार टोपोलॉजी है। स्टूडेंट्स, उसके अंदर होता ही है कि आपकी एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के साथ तमाम कंप्यूटर्स अटैच होते हैं और जो भी आपका डाटा ट्रांसमिट होना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जाना है वो उस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के अंदर से होके फिर दूसरे सिस्टम तक जो है पहुंचेगा। तो आइए देखते हैं ये काम होगा कैसे। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर या UTP केबल्स कैन बी यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, आपके जो स्टार टोपोलॉजी के अंदर हब या स्विच डिवाइस हम यूज करते हैं, उसके लिए जब सिस्टम्स को हमने अटैच करना है आपकी हब या स्विच के साथ तो हम UTP केबल्स को यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, UTP केबल्स के बारे में हम जब गाइडेड मीडियम का लेक्चर लेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि UTP केबल्स जो है वो कैसे यूज की जाती है और किस पर्पज के लिए उनको यूज करते हैं। बस यहाँ पे आप ये बात याद रखिए कि आपकी जो स्टार टोपोलॉजी है उसके अंदर जो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है उसके साथ आपने कंप्यूटर्स को जब अटैच करना होता है तो आप प्रेफरेबली UTP केबल्स को यूज करते हैं। स्टूडेंट, अब इसकी अगर आप फिगर देखें तो इसमें आपको 4 कंप्यूटर्स नजर आ रहे हैं और एक सेंट्रलाइज आपको डिवाइस नजर आ रही है जो हब या स्विच हो सकती है। स्टूडेंट्स, आपकी जो डिवाइस है इनकी डिफरेंट पोर्ट्स होती है, दीज आर बेसिकली फिजिकल पोर्ट्स। उन पोर्ट्स पे आपके सिस्टम जो है कंप्यूटर्स जो है वो अटैच किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये 4 पोर्ट्स भी 5 भी हो सकती है, 8 पोर्ट्स भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है और 48 पोर्ट्स तक भी हो सकते हैं आपके हब या स्विचेस। तो उसके साथ आपके सिस्टम्स जो हैं वो अटैच होते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये सिस्टम जब अटैच होते हैं, अगर एक सिस्टम ने फॉर एग्जाम्पल जो पर्सनल कंप्यूटर 1 है या PC 1 है उसने कोई भी मैसेज PC 4 को सेंड करना है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले वो PC 1 से मैसेज जाएगा आपकी सेंट्रलाइज्ड डिवाइस तक। सेंट्रलाइज्ड डिवाइस उसको जो है वो स्पेसिफिकली जो PC 4 को सेंड करेगी। अब स्टूडेंट, इसमें ये डिफरेंस है हब और स्विच के अंदर। हब के केस में ये होगा कि हब क्या करेगा, हब के पास जब भी
कोई भी मैसेज आता है वो उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि जो रिसीविंग एंड है उसके अलावा बाकी तमाम जितने भी इंटरफेसेस हैं, तमाम जितने भी कनेक्शन अवेलेबल हैं उसके पास, उन सब के ऊपर या जितनी पोर्ट्स पे सिस्टम अटैच है उन सब पोर्ट्स के ऊपर वो मैसेज सेंड कर देगा। जिस डिवाइस का वो मैसेज होगा वो डिवाइस को रिसीव करके एग्जीक्यूट कर लेगी, बाकी डिवाइसेस को डिस्कार्ड कर देगी। लेकिन स्विच के केस में इट इज़ पॉसिबल कि जिस डिवाइस का मैसेज है सिर्फ उसी डिवाइस को जाए, लेकिन स्विच के केस में ये भी पॉसिबल है कि ब्रॉडकास्टिंग हो। सो स्टूडेंट, इसकी डिटेल में हम बात आगे जाके करेंगे जब हम स्विच और जब नेटवर्क डिवाइसेस की हम बात करेंगे वहाँ पे देखेंगे कि स्विच और हब बेसिकली काम कैसे करती हैं। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मली आपके जो स्टार टोपोलॉजी है इसके अंदर आप सेंट्रलाइज डिवाइस के तौर पे हब या स्विच को यूज़ करते हैं। किसी भी सिस्टम ने अगर दूसरे सिस्टम को कोई भी मैसेज सेंड करना है तो वो लाजमी तौर पे उस डिवाइस, जो सेंट्रलाइज डिवाइस मौजूद है उसमें से गुजर के ही जाएगा, वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आपकी स्टार टोपोलॉजी जो है वो काम करती है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसके हमारे पास जो ड्रॉबैक्स हैं या इसके जो बेनिफिट्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं। लेट्स सी। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेनिफिट्स हमारे पास इसके जो स्टार टोपोलॉजी के वो कौन कौन से हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आपके पास एक सेंट्रलाइज डिवाइस मौजूद है दैट कैन बी कॉल्ड एज हब और स्विच। तो आपका कंट्रोल जो है वो सेंट्रलाइज हो गया। आपको अगर नेटवर्क को कंट्रोल करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपकी सेंट्रलाइज डिवाइस है आप उसको कंट्रोल करेंगे तो आपका कंप्लीट नेटवर्क जो है वो कंट्रोल हो जाएगा इजीली। तो इसका मतलब है कि आप इस कंट्रोल इसमें इजी है आपका, आपके जो स्टार टोपोलॉजी है, क्योंकि आपने सिर्फ एक सेंट्रलाइज जो डिवाइस है उसको कंट्रोल करना है। सेकेंड इसका बेनिफिट है मोर देन वन नोड कैन कम्युनिकेट सिमिल्टेनियसली। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो हमने बस टोपोलॉजी के अंदर, रिंग टोपोलॉजी के अंदर ये देखा था, खासतौर पे बस टोपोलॉजी के अंदर, कि एक वक्त में सिर्फ एक ही नोड जो है वो कम्युनिकेशन लिंक को यूज़ कर सकता है। दूसरे नोड से अगर कम्युनिकेट करना है तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि आपका जो टॉकिंग नोड है उसकी कम्युनिकेशन जो है वो स्टॉप नहीं हो जाती। उसके बाद हमने रिंग टोपोलॉजी में भी देखा था कि जिसके पास टोकन होगा, जिसमें टोकन पासिंग की हमने प्रोटोकॉल की बात की थी, कि जिसके पास टोकन होगा वो टोकन जिसके पास होगा वही सिर्फ कम्युनिकेट कर सकता है। जब वो टोकन को फ्री करेगा तो तब कोई और सिस्टम जो है उस टोकन को कैप्चर करेगा और कम्युनिकेशन कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपके पास स्टार टोपोलॉजी के अंदर इट इज़ पॉसिबल कि अगर PC1 ने कम्युनिकेट करना है PC3 के साथ तो सिमिल्टेनियसली सेम टाइम के ऊपर आपका PC2 जो है वो PC4 से कम्युनिकेशन कर सकता है। तो इसका ये मतलब है कि इसके अंदर सिमिल्टेनियस जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल है, जो कि आपकी बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी के अंदर पॉसिबल नहीं थी। स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 3 पे इसका जो बेनिफिट है गुड फॉर लार्ज नेटवर्क्स। स्टूडेंट्स, ये जो आपकी टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी लार्ज नेटवर्क्स के लिए दिस इज़ वेरी गुड, लेकिन स्मॉल नेटवर्क्स के लिए अगर हम सेंट्रलाइज डिवाइस अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज स्मॉल नेटवर्क्स के लिए हम रिंग टोपोलॉजी को प्रेफर करते हैं या उसके साथ हम बस टोपोलॉजी को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने लार्ज नेटवर्क्स के ऊपर कोई टोपोलॉजी यूज़ करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट आपके पास स्टार टोपोलॉजी है। सर, अब देखते हैं इसके बाद बेनिफिट्स के बाद कि इसके जो ड्रॉबैक्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर सेंट्रलाइज डिवाइस। सर अगेन इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी एक सेंट्रलाइज डिवाइस है तो नॉर्मली आपके बस टोपोलॉजी के अंदर कोई सेंट्रलाइज डिवाइस नहीं थी, आपके रिंग टोपोलॉजी के अंदर कोई सेंट्रलाइज डिवाइस नहीं थी, लेकिन स्टार टोपोलॉजी के अंदर एक सेंट्रलाइज डिवाइस एक्स्ट्रा आपको चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि आपको उसको एक्स्ट्रा परचेज करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपके नेटवर्क के अंदर ऐड हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो इसके अंदर आपको बेयर करनी पड़ेगी, बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तभी आप स्टार टोपोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे मोर केबल्स आर नीडेड। स्टूडेंट्स, अगेन एग्जांपल के तौर पे अगर आप प्रीवियस बस टोपोलॉजी की बात करें उसमें सिर्फ एक ही केबल के ऊपर आपके तमाम सिस्टम जो अटैच थे, और आपकी रिंग टोपोलॉजी के अंदर भी आपके रिंग की शक्ल में एक सिंगल केबल थी, उस पर तमाम सिस्टम आपके अटैच थे। लेकिन स्टूडेंट, इस केस के अंदर आप देखें, फिगर के अंदर देख रहे हैं आप कि आपके पास एक सेंट्रलाइज डिवाइस है और हर सेंट्रलाइज और हर कंप्यूटर जो है वो सेंट्रलाइज डिवाइस के साथ डिफरेंट केबल्स के थ्रू कनेक्ट है। तो इसका ये मतलब है कि जितने आपके कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे हब के साथ या स्विच के साथ उतनी ही केबल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि इसकी भी आपको कॉस्ट जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सो उसके बाद नंबर 3 पे हमारा जो ड्रॉबैक है, इफ़ सेंट्रलाइज डिवाइस फेल्स इंटायर नेटवर्क फेल्स। स्टूडेंट्स, जो स्टार टोपोलॉजी का सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि अगर सेंट्रलाइज आपकी जो डिवाइस है, जो हब या स्विच आपको यूज़ कर रहे हैं, अगर वो फेल हो जाता है, अगर वो क्रैश कर जाता है, अगर वो डाउन हो जाता है तो आपका इंटायर जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने बात की स्टार टोपोलॉजी की डेफिनेशन के अंदर कि एक सिस्टम ने अगर दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करना है तो वो आपके सेंट्रलाइज डिवाइस के थ्रू ही कम्युनिकेट कर सकता है, डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो अगर आपकी सेंट्रलाइज डिवाइस जो वो फेल हो जाती है तो आपका कंप्लीट जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा। तो इस केस के अंदर आपको सेंट्रलाइज डिवाइस को
बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है कि वो आपकी डिवाइस जो है वो डाउन ना हो। लेकिन अगेन क्योंकि बेनिफिट ये है कि लार्ज नेटवर्क्स के अंदर हमारी ये स्टार टोपोलॉजी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, तो हम इसको प्रेफर करते हैं। अगर लार्ज नेटवर्क्स के अंदर हमने कोई भी टोपोलॉजी यूज़ करनी है तो हम इसको प्रेफर करते हैं। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली हमारे पास डिटेल थी स्टार टोपोलॉजी के बारे में। हमने ये भी देख लिया इसके अंदर कि हमारे बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी से डिफरेंसेस क्या क्या है इसके अंदर। फ्रेंड्स आपके एग्जाम्स के अंदर ये डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, तो इनको भी अच्छी तरह याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के अंदर डिफरेंस क्या है, रिंग टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी के अंदर डिफरेंस क्या है, एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंसेस याद रखिएगा कि इनके अंदर मेजर कौन कौन से डिफरेंसेस मौजूद है। फ्रेंड्स अब देखते हैं हमारे पास जो नंबर 4 के ऊपर ट्री टोपोलॉजी है, उसके अंदर देखते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। सो लेट्स सी। सो इस नंबर 4 के अंदर हमारे पास जो टोपोलॉजी मौजूद है दैट इज कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी। इट इंटीग्रेट्स मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज टुगेदर ऑनटू ए बस। फ्रेंड्स बेसिकली जो ट्री टोपोलॉजी है ये कॉम्बिनेशन है आपकी दो टोपोलॉजीज का, एक स्टार टोपोलॉजी और एक बस टोपोलॉजी का। फ्रेंड्स दोनों के एडवांटेजेस को शेयर किया गया इसके अंदर। अब देखते हैं कि अगर आप देखें फिगर के अंदर, तो फिगर के अंदर आपको एक केबल नजर आ रही है, एक स्ट्रेट केबल आपको नजर आ रही है। उस केबल के थ्रू जो है आपके स्टार टोपोलॉजी के थ्रू जो नेटवर्क है वो अटैच किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट केबल है, उसके साथ आपके जो हब या स्विचेस डिवाइस अटैच है, और फिर हब और स्विच डिवाइस के साथ आपके कंप्यूटर्स अटैच है। तो इसका ये मतलब आपके जो हब्स और स्विचेस हैं वो बस टोपोलॉजी के थ्रू अटैच किए गए, और आपके जो हब और स्विचेस के साथ कंप्यूटर्स ऐड है वो आपके स्टार टोपोलॉजी के। तो इसका ये मतलब है कि आपके ट्री टोपोलॉजी के अंदर आपने बस टोपोलॉजी को भी यूज़ किया है और उसके साथ साथ आपने जो है वो स्टार टोपोलॉजी को भी यूज़ कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब ये देखते हैं कि इसका हमारे पास इसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं और इसके ड्रॉबैक्स हमारे पास कौन कौन से हैं। बेनिफिट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है स्केलेबिलिटी। फ्रेंड्स पहली बात तो ये स्केलेबिलिटी होती क्या चीज़ है। फ्रेंड्स आप इसके अंदर ये देख सकते हैं कि अगर किसी भी जो आप नेटवर्क के अंदर देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नेटवर्क की बात करता हूँ, इसके अंदर इसकी बात करता हूँ कि हब के साथ आपके PC1 और PC2 दो PC अटैच है। फ्रेंड्स इजीली मैं इसके साथ एक और PC भी अटैच कर सकता हूँ, और हब की जितनी पोर्ट्स अवेलेबल है मैं उतने PC इजीली अटैच कर सकता हूँ। उन अटैचमेंट का आपके बाकी नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इवन मैं PC को डिलीट भी कर सकता हूँ, डिस्कनेक्ट भी कर सकता हूँ, तो बाकी नेटवर्क पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और PCs को अटैच भी कर सकता हूँ। स्केलेबिलिटी बेसिकली यही चीज़ होती है कि आपका नेटवर्क इन्हांस कैसे होता है, इजीली इन्हांस होता है या नहीं होता। आप इजीली इसको इन्हांस कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग द होल नेटवर्क, तो आपके बाकी नेटवर्क के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप किसी भी हब या स्विच के साथ सिस्टम को अटैच कर देते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से कि आपके जो ट्री टोपोलॉजी का जो बेनिफिट है सबसे बड़ा दैट इज स्केलेबिलिटी। सो नंबर 2 के अंदर ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजीज। फ्रेंड्स इसके अंदर कोशिश की गई है कि जो बस और स्टार टोपोलॉजीज के अंदर जो ड्रॉबैक्स थे हमारे पास उनको ओवरकम किया जाए। तो इस तरह हम इसको यूज कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास बस और स्टार टोपोलॉजीज दोनों ही यूज हो रही है। फ्रेंड्स अब इसके ड्रॉबैक्स की बात अगर करें तो इफ बैकबोन केबल ब्रेक्स कनेक्टिविटी कैन बी लॉस्ट। सर इसमें आपके जो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, जो हब आपके स्विचेस अटैच है आपस में, वो एक बैकबोन केबल के थ्रू अटैच है, जिस तरह हमने बस टोपोलॉजी के अंदर देखा था कि अटैच। और बस टोपोलॉजी में आपने ये देखा था कि अगर आपकी जो बैकबोन केबल है, जो कम्युनिकेशन मीडियम है, वो ब्रेक हो जाता है तो आपकी कनेक्टिविटी जो है वो लॉस हो जाती है, आपको उसको रिपेयर करना पड़ता है या उसको रिप्लेस करना पड़ता है। इसमें भी अगर आप देखें आपके जो बैकबोन केबल है अगर वो ब्रेक हो जाती है तो फिर क्या होगा, आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा या इसको रिपेयर करना पड़ेगा, देन आपका नेटवर्क ये दोबारा काम करना शुरू करेगा। फ्रेंड्स दूसरा ड्रॉबैक इसके अंदर हमारे पास है नॉट इजी टू मैनेज। फ्रेंड्स इसके अंदर क्योंकि स्केलेबिलिटी की ऑप्शन मौजूद है, आप बहुत ज़्यादा सिस्टम अटैच कर सकते हैं, और क्योंकि इसके अंदर आप दो टोपोलॉजीज को मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं, मीन स्टार टोपोलॉजी को भी और बस टोपोलॉजी को भी, तो इसको मैनेज करना वो थोड़ा कम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप इंडिविजुअली स्टार टोपोलॉजी को यूज़ करें या इंडिविजुअली बस टोपोलॉजी को यूज़ करें। सो दैट्स वाई क्योंकि दो टोपोलॉजीज आप मिक्स करके यूज़ करें तो इसको मैनेज करना अ लिटिल बिट कम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू इंडिविजुअली यूज़ करने के। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ट्री टोपोलॉजी की डिटेल थी। अब हम देखते हैं हमारे पास जो लास्ट टोपोलॉजी के टाइप है दैट इज मैश टोपोलॉजी, वो कैसे काम करती है। सो लेट्स सी कि मैश टोपोलॉजी कैसे काम करती है। सो टोपोलॉजीज के अंदर हमारे पास जो लास्ट टोपोलॉजी मौजूद है दैट इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रूट्स। स्टूडेंट्स रूट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इसकी बात अभी डिटेल में बताता हूँ। उससे पहले मैं आप बाकी भी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है उसको आपके साथ डिस्कस करके तो फिर मैं रूट्स के बारे में भी बात करते हैं कि रूट्स बेसिकली है क्या चीज़। सेवरल पाथ्स आर अवेलेबल बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। एवरी डिवाइस कनेक्ट्स एवरी अदर डिवाइस ऑन टू द नेटवर्क। स्टूडेंट्स अगर आप इसकी फिगर देखें
और फिगर में ये तीनों पॉइंट्स जो मैंने अभी मेंशन किए वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये है क्या चीज़। सो फिगर के अंदर अगर आप देखें तो हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है। मैश टोपोलॉजी के अंदर बेसिकली स्टूडेंट होता ही ऐसे है कि आपकी तमाम डिवाइसेस हर दूसरी डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके PC1, PC2, PC0, PC4 चारों पीसीज आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और अगर PC1 ने PC4 को कोई इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो उसके पास सिर्फ एक पाथ अवेलेबल नहीं है, डिफरेंट पाथ PC1 से PC4 तक जाने के अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स, इन पाथ्स को हम रूट्स का नाम देते हैं क्योंकि देखा यह जाता है कि अगर एक आपका पाथ जो है वो ब्रेक हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो मैश टोपोलॉजी के अंदर आपके पास डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल है तो आप किसी दूसरे पाथ को यूज कर सकते हैं। सो दीज पाथ्स कैन बी कॉल्ड एज रूट्स। तो इनको हम रूट्स का नाम देते हैं कि हमारे पास सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के कितने रूट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें PC1 की तो हो सकता है इसके अंदर एक रूट, दो रूट्स, तीन या चार रूट्स अवेलेबल हो डाटा को सेंड करने के। तो एक रूट अगर आपका डाउन भी हो जाता है तो दूसरे रूट के थ्रू आप डाटा सेंड कर सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट जो था इट इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रूट्स, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि रूट्स बेसिकली है क्या, वो पाथ्स जिनके थ्रू डाटा जो सेंड हो सकता है। सेवरल पाथ्स आर अवेलेबल बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अगेन क्योंकि हर डिवाइस दूसरी डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्ट है तो सेवरल पाथ्स जो है वो आपको अवेलेबल होते हैं। वाया यूजिंग अदर डिवाइसेस आपको डिफरेंट पाथ्स जो है वो अवेलेबल होते हैं इस केस के अंदर। और थर्ड वन इज एवरी डिवाइस कनेक्ट्स एवरी अदर डिवाइस ऑनटू द नेटवर्क। ये बात मैंने बता दी कि मैश टोपोलॉजी के अंदर होता ही है कि आपकी तमाम डिवाइसेस दूसरी डिवाइसेस के साथ जो डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि इसके हमारे पास बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स क्या क्या है इस टोपोलॉजी के। सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस ड्यू टू मल्टीपल लिंक्स। स्टूडेंट्स, फॉल्ट टॉलरेंस नेटवर्क के अंदर एक टर्म यूज की जाती है। इसका ये मतलब होता है कि अगर आपका एक लिंक डाउन हो जाता है तो कितनी जल्दी वो लिंक अप होता है, या अगर लिंक डाउन होता है तो आपकी कम्युनिकेशन कहीं स्टॉप तो नहीं होती, आपके पास अल्टरनेट लिंक्स मौजूद हैं। इसका ये मतलब है कि आपका नेटवर्क जो फॉल्ट टॉलरेंस है, मीन वो कितनी जल्दी अप हो जाता है। अगर आपने कम्युनिकेशन करवानी है PC1 और PC2 के दरमियान और आपका PC1 टू PC2 डायरेक्टली जो लिंक था वो डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे लिंक्स थे वो अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब है कि आप इमीडिएटली जो है दूसरे लिंक्स को जो है वो एक्टिव करके उनके थ्रू डाटा को सेंड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से कि हमारा जो नेटवर्क है वो फॉल्ट टॉलरेंस है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मैश टोपोलॉजी के अंदर फॉल्ट टॉलरेंस जो है वो मौजूद है ड्यू टू मल्टीपल लिंक्स, क्योंकि एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हमारे पास मल्टीपल लिंक्स जो है वो अवेलेबल होते हैं इस केस में। सर, दूसरा जो हमारा बेनिफिट है दैट इज इट वर्क्स फाइन अंडर सिवियर लोड ड्यू टू मल्टीपल लिंक्स। स्टूडेंट्स, अगेन अगर एक डिवाइस के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है तो वो डिवाइस जो है अगर उसने किसी सोर्स से डेस्टिनेशन तक कोई डाटा भेजना और वो डाटा बहुत ज़्यादा है तो सिर्फ पॉसिबल है कि डिफरेंट लिंक्स जो हैं उनको एट अ टाइम यूज़ कर लिया जाए। इसको आप लोड शेयरिंग का नाम भी देते हैं कि आपका अगर 3 लिंक्स अवेलेबल हैं और आपने जो है वो 15 MB डाटा सेंड करना है तो हर लिंक के ऊपर 5 MB डाटा सेंड कर दिया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये पॉसिबिलिटी आपकी मैश टोपोलॉजी के अंदर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, ये थे इसके बेनिफिट्स। अब देखते हैं कि मैश टोपोलॉजी के हमारे पास अगर ड्रॉबैक्स हैं तो वो कौन कौन से हैं। इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट इजी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो एग्जांपल में सिर्फ हमें 4 कंप्यूटर्स या 4 डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको बताया एग्जांपल देने के लिए, लेकिन इन रियलिटी दीज कैन बी अ लॉट ऑफ डिवाइसेस। आपकी हंड्रेड्स या थाउजेंड्स या उससे भी ज़्यादा आपकी ये डिवाइसेस हो सकती है। आप खुद अंदाज़ा करें कि अगर आपकी हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस जो है आपस में कनेक्ट है, हर डिवाइस दूसरी डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्ट है, तो आपका जो नेटवर्क बनेगा दैट विल बी वेरी वेरी कम्प्लेक्स नेटवर्क। सो दैट्स वाई उसको कन्फिगर करना, उसको इंस्टॉलेशन करना, इट वुड बी वेरी वेरी कम्प्लेक्स। तो मैश टोपोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम्प्लेक्स नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं तो फिर आप मैश टोपोलॉजी को यूज़ करें, अदरवाइज आप इसको यूज़ ना करें। सो सेकंड वन इज मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रिडंडेंट लिंक्स इज हाई। सो बेसिकली रिडंडेंट लिंक्स वो लिंक्स होते हैं, एक तो डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक है, उसके अलावा जो आपके पास अल्टरनेट पाथ्स या रूट्स अवेलेबल होते हैं उनको हम रिडंडेंट लिंक्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, ये इसी तरह के अगर आपने यूनिवर्सिटी आना है या कॉलेज आना है अपने घर से, आपके पास 3 से 4 पास या 3 से 4 रूट जो अवेलेबल है, अगर एक रूट ब्लॉक हो जाता है तो बाकी आपके रिडंडेंट जो रूट्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, रिडंडेंट लिंक्स की मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी उतनी ही होती है जितनी आपकी ओरिजिनल लिंक की होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ओरिजिनल लिंक के साथ साथ रिडंडेंट लिंक्स जो आपके हैं उनको मेंटेनेंस उनकी नहीं रखेंगे तो पॉसिबल है कि आपके तमाम लिंक्स डाउन हो जाए और आपका सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो भी कनेक्शन है वो लॉस्ट हो जाए। तो रिडंडेंट लिंक्स की भी आपको जो मेंटेनेंस है उतनी ही रखनी पड़ती है जितनी आपको ओरिजिनल जो आपका लिंक है उसकी मेंटेनेंस रखनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हमने आज के लेक्चर को में ये देखा कि हमारे पास जो स्टार टोपोलॉजी है
वो कैसे काम करती है, उसमें हमने देखा एक सेंट्रलाइज डिवाइस होती है जो आपके डिफरेंट कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, और सेंट्रलाइज डिवाइस के थ्रू ही कम्युनिकेशन जो पॉसिबल होती है। और अगर सेंट्रलाइज डिवाइस आपकी कंप्रोमाइज़ हो जाए, मीन डाउन हो जाए या ब्रेक हो जाए, तो आपके इंटायर जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाता है। स्टूडेंट, उसके बाद हमने बात की ट्री टोपोलॉजी की। ट्री टोपोलॉजी के अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास जो बस टोपोलॉजी है और स्टार टोपोलॉजी है उसको मिक्स करके हमने यूज़ किया, और हमने ये देखा कि वो कैसे काम कर सकती है। और सबसे बड़ा जो उसका बेनिफिट हमने देखा ट्री टोपोलॉजी का, वो स्केलेबिलिटी है कि आपका कोई भी कंप्यूटर, आप कोई भी डिवाइस अटैच कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर विदाउट अफेक्टिंग द होल नेटवर्क। सो उसके बाद हमने जो लास्ट में देखी दैट इज़ मैश टोपोलॉजी। सो उस मैश टोपोलॉजी के आप फ़ायदे तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन प्रॉब्लम उसके अंदर ये है कि उसको मेंटेन रखना, उसको मैनेज करना, इट्स वेरी वेरी कम्प्लेक्स, क्योंकि आपकी लॉट ऑफ डिवाइसेस जो वो डायरेक्टली कनेक्ट हैं, आपके पास बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल होते हैं एक सोर्स से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो उनको मैनेज करना जो है वो आपको आना चाहिए। दैट वुड बी वेरी वेरी कम्प्लेक्स। अगर आप कम्प्लेक्स नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं तो फिर आप मैश टोपोलॉजी को यूज़ करें, अदरवाइज आप किसी और टोपोलॉजी को यूज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहाँ पे एंड होता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो बात की थी नेटवर्क टोपोलॉजीज की, उसको हमने आज एंड किया है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बस टोपोलॉजी की बात की, रिंग टोपोलॉजी की बात की, आज हमने स्टार टोपोलॉजी की बात की, उसके बाद हमने बात की ट्री टोपोलॉजी की और फिर मैश टोपोलॉजी की। तो फ्रेंड्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।